हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्रुति भाटिया। और लास्ट वीडियो में हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट किन दो बोन्स के बीच में बनता है? एक्रोमियो मीन्स द एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्लेविकल के बीच में। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला ये रहा, और क्लेविकल के बीच में जो बनेगा उसको हम बोल देंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा लेटरल साइड होता है एक्रोमियन प्रोसेस का, वो और मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, मतलब जो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में हमारा क्लेविकल जहाँ से जुड़ता है उसको हम एक्रोमियल एंड बोलते हैं ना। एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। मतलब कि ये तो हो गया हमारा लेटरली, जिसको हम एक्रोमियन पार्ट बोलते हैं क्लेविकल का, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा मीडियली। तो मीडियल साइड ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल, ये दोनों मिलकर आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हैं हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का, जिसको हम एसी जॉइंट भी बोलते हैं। अब इसमें अगर आर्टिकुलर डिस्क देखी जाए तो आर्टिकुलर डिस्क एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, सेम हमारी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी थी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को मेंटेन करती है, इंप्रूव करती है और शॉक एब्जॉर्ब करती है। शॉक का मतलब फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि ये शॉक कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है, इसमें शॉक का मतलब है हमारा जो फोर्स आ रहा है। उसके बाद हमारा जॉइंट कैप्सूल देखें तो जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो हमारे पूरे जॉइंट को कवर करता है। जो हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, इसमें जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो थिन होता है और लूज कैप्सूल टाइप होता है। इट इज अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, reinforced superiorly by the ligaments। ऊपर की साइड से इसमें हमारे पास लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें हमारे? सबसे पहले आता है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच का लिगामेंट। एक्रोमियन प्रोसेस ये रहा, क्लेविकल ये रहा, इसके बीच का जो लिगामेंट है इसको बोलेंगे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है हमारे जॉइंट कैप्सूल को सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। ऊपर से भी कवर कर रहा है और नीचे की साइड से भी कवर कर रहा है। सेकंड जो है हमारा कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये कोरेकॉइड प्रोसेस, ये रहा हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस से आ रहा है और क्लेविकल पर जा रहा है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कोनॉइड लिगामेंट और एक होता है हमारा ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। मतलब कि जो ये हमारा कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, जो यहाँ से आ रहा है कोरैकोइड प्रोसेस से और क्लेविकल पे जाके जा रहा है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा कोनॉइड और एक होता है हमारा ट्रेपेजॉइड। तो जो कोनॉइड लिगामेंट होता है ये मीडियली प्रेजेंट होता है और वर्टिकली। तो ये वाला जो हो गया ये हो गया हमारा कोनॉइड लिगामेंट, और जो ये वाला पार्ट हो गया ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। ठीक है, जो ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है वो हमारा लेटरली प्रेजेंट होगा और ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। अब दोनों लिगामेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं उसके लिए हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं। लिगामेंट का काम क्या है? स्टेबलाइज करना जॉइंट को और प्रिवेंट करना डिसलोकेशन को। अब ये यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ से प्रेजेंट है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये जो है ये हो गए हमारे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, ये इस बोन को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, ये इसको कनेक्ट कर रहा है हमारे क्लेविकल के साथ। अब जब ये दोनों फुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में है तो ये क्या क्या प्रिवेंट करेंगे? ये हमारा एंटेरो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करेंगे, आगे पीछे नहीं जाने देंगे। ठीक है, और जो हमारे ये वाले लिगामेंट्स हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, इनका फंक्शन क्या होगा? ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लेविकल को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो क्लेविकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे ये वाले लिगामेंट। तो
दोनों लिगामेंट्स का काम यही होता है डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करना और स्टेबलाइज करके रखना जॉइंट को। तो हमने ये दो दो लिगामेंट्स पढ़ लिए, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके बाद अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो हमारी स्मॉल ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पर। ये अलाउ करता है हमारा रोटेशन ऑफ स्कैपुला और फुल रेंज ऑफ शोल्डर एलिवेशन। जब हमारा जो ये शोल्डर होता है, जब ये फ्लेक्शन में जाता है या तो एबडक्शन में जाता है, तो उस टाइम पे हमारा स्कैपुला भी साथ साथ मूव करता है। अगर स्कैपुला मूव नहीं करेगा तो जो ये ह्यूमरस का हेड होता है, इसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती मूव करने के लिए, तो जो हमारी रेंज होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि ग्लेनोइड कैविटी जो होती है वो शैलो होती है एज कम्पेयर टू द हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब ये मूव करेगा शोल्डर, सपोज एबडक्शन में जा रहा है या फ्लेक्शन में जा रहा है, तो एक लिमिट के बाद ये ग्लेनोइड कैविटी जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट करने लग जाएगी। ग्लेनोइड कैविटी रिस्ट्रिक्ट करेगी मूवमेंट को, क्योंकि स्पेस ही नहीं होगा हमारे ह्यूमरल हेड के पास। तो इसीलिए स्कैपुला की मूवमेंट भी ज़रूरी होती है ताकि फुल रेंज ऑफ शोल्डर मूवमेंट्स आ सकें। इसीलिए जो हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है वो हमें अलाउ, हमारी स्कैपुला की रोटेशन और स्कैपुला की मूवमेंट्स को भी अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम लोग फुल रेंज ऑफ शोल्डर एलिवेशन ला सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बात करी, उसके हमने आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के बारे में बात करी, आर्टिकुलर डिस्क, जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स के बारे में बात करी, और लास्ट में हमने उनमें जो जो मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है और उसका फंक्शन क्या क्या होता है ये सारी बात कर ली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट टॉपिक, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।